तो यार इस चैनल का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि चाहे कितने भी एनिमेज कितनी भी मांगास आ जाएं या फिर चली जाएं, दो मांगास की डिमांड हमेशा रहती है। सबसे पहला तो वन पंच मैन, जिसकी मांगा के साथ क्या चल रहा है, रिसेंट चैप्टर में क्या हुआ, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था तुम सबको। और दूसरा है ब्लू लॉक, जिसपे कि मैं वीडियो बनाना तो चाहता हूँ बट यार मांगा इतना ज्यादा स्लो चल रही है, बीच में डिलेज भी हुए थे काफी ज्यादा। हाँ ये कर लो पहले। और ब्लू लॉक की लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि एक बार ये मैच यानी बास्टर मुशैन वर्सेस पीएक्सजी वाला मैच खत्म हो जाए तो लास्ट वीडियो के साथ मैं इस मैच को कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि पिछले दो पार्ट्स में मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा मैच ये कवर कर चुका हूँ। बट यार ये मैच खत्म होने पे ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा। बट मार्केट में एक नई फुटबॉल मांगा रिलीज हुई है और उसी मांगा का फर्स्ट चैप्टर मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आगे और भी चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। मांगा की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से, जो कि ये बताता है कि फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि भले ही एज अ टीम की तरह खेला जाता है बट स्टिल उसमें कुछ ही प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा मैटर करते हैं किसी भी मैच में। और भले ही इस स्पोर्ट्स में ऐसा लगता हो लोगों को कि मेहनत करने से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जा सकती है और बहुत बढ़िया हो सकते हैं मैच में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरी जिंदगी इस तरीके से मेहनत करते हैं बट फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाते। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मेहनत करके सिर्फ एक साल के अंदर वर्ल्ड के टॉप पे पहुंच जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर फुटबॉल स्किल में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अब ये चीज भले ही तुम्हें समझ ना आई हो बट इसका अच्छा खासा एग्जांपल रियलिटी में भी प्रेजेंट है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मैप पे है। क्योंकि भले ही उस बंदे के पास फुटबॉल स्किल ज्यादा अच्छी ना हो बट अपनी रनिंग कैपेबिलिटी की मदद से इतना तगड़ा प्लेयर हो, बंदा इतनी कम उम्र में वर्ल्ड कप जीत चुका है। इसका सीन शिफ्ट होता है हाई स्कूल की तरफ, जहां पर कि कोई रैंडम बंदा अपने मेन प्रोटैगनिस्ट से फाइट करना चाहता था, उसे चैलेंज करने आया होता है। और इन सब की बातों के थ्रू हमें पता चलता है कि अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम हिटानी है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पूरे के पूरे मिडिल स्कूल में, सबसे स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हो। और इसी चीज के लिए वो काफी ज्यादा फेमस भी है। बट बंदा काफी ज्यादा बोर्ड महसूस करता है, क्योंकि इस बंदे को पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है नहीं ऑब्वियसली, बट उसके अलावा भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वही लोनली एट द टॉप वाला सीन है, यानी जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतने ही लोग कम होंगे और उतनी ही लोनलीनेस बढ़ती जाती है, उसी का छोटा रूप मान लो। खैर इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू होती है, जिसमें कि हिटानी को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता और आसानी से इस बंदे को मजा चखा रहा होता है। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो एक स्टूडेंट टीचर्स के पास जाती है, उन्हें बताती है कि यहाँ पे फिर से फाइट शुरू हो चुकी है एंड अगेन उस फाइट का पार्ट हिटानी है। जिसके बाद ये टकलू मास्टर फाइट रोकने के लिए जाता है बट हिटानी को फाइट करते हुए देख के इम्प्रेस हो जाता है। क्या फिजिक है बंदे की, कितने अच्छी तरीके से मूव कर सकता है ये इधर उधर। और जब तक ये टीचर फाइट रोकवाता है हिटानी ऑलरेडी इस बंदे को ढेर कर चुका होता है एंड ऑलमोस्ट इस बंदे को अपने पैरों तले कुचलने ही वाला होता है, बट वो मास्टर आके वहां पे रोक लेता है उसे। और ये सीन बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा था जब लूफी डोफ्लेमिंगो को रोकता है एंड आफ्टर दैट ये टकलू हिटानी को चैलेंज करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज देख के मैं काफी शॉक, यार ये बुढ़ऊ क्या कर लेगा। बट बाद में हमें दिखाया जाता है कि फाइटिंग में चैलेंज नहीं कर रहा था, इसे फुटबॉल में 1-on-1 के लिए चैलेंज कर रहा था। अब आगे बढ़ने से पहले क्या तुम्हें पता है कि ड्रैगन बॉल सुपर का नया चैप्टर आने वाला है 19 फेब को। और क्या तुम्हें पता है कि कोमी कांट कम्युनिकेट मांगा एंड हो चुकी है। और ये चीज तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगी कि मापा और जॉन विक मूवी का जो डायरेक्टर है ये दोनों मिलके एक एनिमे को एनिमेट कर रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, उस पर सारी न्यूज, सारे अपडेट्स, सारी रैंकिंग्स, सारे इनसाइट्स सब चीज डालता हूँ उस पर। सो गो चेक इट आउट इफ यू वांट। बाकी मांगा पे वापस आए तो जब इस बुढ़ऊ और हिटानी का मैच होता है 1-on-1 तो भले ही ये बुढ़ऊ सिंपल सादा लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि फुटबॉल खेल सकता है, बट हिटानी बॉल को छू तक नहीं पाता। बॉल को छीनना तो छोड़ ही दो। और ऐसा नहीं है हिटानी कोशिश नहीं करता, बंदा पूरे के पूरे 2 घंटों तक लगा रहता है बट स्टिल वो बॉल को छीन नहीं पाता। लेकिन क्योंकि हिटानी हार नहीं मानना चाहता था तो इसलिए वो बुढ़ऊ हिटानी को जगलिंग दिखाकर वहां से ये बोलते हुए चला जाता है कि अगर वो 5 बार जगल कर पाएगा तो वापस से मुझे चैलेंज करने आ सकता है। और होना क्या था, बंदा लग जाता है जगलिंग की प्रैक्टिस करने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ और अगले दिन पहुंच जाता है बुढ़ऊ के पास उसे चैलेंज करने। जिसके बाद वो बुढ़ऊ बोलता है कि अब तुम्हें 10 टाइम्स जगल करना पड़ेगा तब जाके मुझे चैलेंज करोगे। जो चीज करने में हिटानी को काफी ज्यादा टाइम लगता है, पूरे के पूरे 3 दिन लग जाते हैं। बंदा लगा रहता है सुबह शाम और फिर से चैलेंज करने जब पहुंचता है वो, इस बार वो बुढ़ऊ ट्रैपिंग करने की बोलता है कि अगर तुम अपने पैर पर स्टॉप कर पाओगे बॉल को तब जाके मुझे चैलेंज करना अगली बार। तो हिटानी इस चीज की प्रैक्टिस करता है, 2 दिन बाद फिर पहुंच जाता है। अब क्योंकि फुटबॉल प्रैक्टिस के चक्कर में हिटानी अपने दोस्तों से दूर हो चुका था
बस फुटबॉल में ही लगा रहता था, प्रैक्टिस करने में लगा रहता था। तो उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि एक बॉल को इधर से उधर फेंकने में क्या सही में इतना मजा आता है। इसके बाद हम देखते हैं हेटानी को, जो कि फ्रस्ट्रेट हो चुका था बार बार ट्राई करके। बंदा लगातार नई नई ट्रिक्स सीख रहा है, अच्छा होता जा रहा है फुटबॉल में, लेकिन स्टिल इस टकलू को हरा नहीं पा रहा। यूं समझ लो ये टकलू फुटबॉल का सही टामा है, हराना नामुमकिन है, बंदा एक पंच में ढेर करता है। इसके बाद ये दोनों बातें करते हैं। ये टकलू हेटानी की तारीफ करता है कि नहीं वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, बल्कि कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद हेटानी से बॉल को बचा के रखना इस टकलू के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हेटानी इज लाइक अ वॉल जिसको पास करना इम्पॉसिबल लगता है बिकॉज ऑफ हिज साइज। और भले ही हेटानी खुद को कम समझ रहा हो, बट इस टकलू को ये साफ दिख रहा है कि अगर हेटानी इसी तरीके से प्रैक्टिस करता रहा और अगर उसे फुटबॉल पसंद आ गई तो वो किस हद तक राइज कर सकता है फुटबॉल वर्ल्ड में। अब क्योंकि हेटानी इतनी बार ट्राई कर चुका था और ये सम काइंड ऑफ दोस्त से बन गए थे, तो अपना ये टकलू मास्टर रिक्वेस्ट कर देता है हेटानी के सामने कि क्या तुम टूर्नामेंट खेलना चाहोगे फुटबॉल का। अब इस चीज पे हेटानी डायरेक्टली हाँ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो कंफ्यूज था कि क्या सही में वो रियल मैच के लिए तैयार है। और तैयारी की तो छोड़ो, क्या वो फुटबॉल खेलना भी चाहता है, क्या वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है कि रियल मैच में पार्ट लेने को तैयार हो जाए। लेकिन अपने दोस्तों से बात करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि हाँ शायद उसे फुटबॉल थोड़ी बहुत तो पसंद है, जिस पे उसके दोस्त फुली सपोर्ट करते हैं और टीम के लिए सारे के सारे प्लेयर्स ढूंढने का डिसाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि इस चीज के बारे में उन सबको टकलू को भी इन्फॉर्म करना था कि हाँ वो तैयार है, तो वो स्टाफ रूम जाते हैं। लेकिन स्टाफ रूम के बाहर से उन्हें एक आवाज आती है जो कि टीचर्स के बीच छोटे मोटे झगड़े की थी, जिसमें कि अपना टकलू हेटानी को फुल सपोर्ट कर रहा था कि उसे फुटबॉल में लाना है मुझे कैसे भी करके, बट टीचर्स उसको अपोज कर रहे थे, क्योंकि जब ये टकलू हेटानी के साथ खेल रहा था, यानी उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा था, उसे हरा रहा था, तो उसी दौरान एक दो चोटें भी लगी हैं अपने टकलू को, जिस चीज को देखकर अदर टीचर्स बोलते भी हैं कि वो बहुत ज्यादा वायलेंट बंदा है और उस बंदे को फुटबॉल जैसा बहाना मत दो दूसरों को कुचलने का, क्योंकि तुम सबको पता है अगर फुटबॉल में चाहो तो दूसरे को धक्का दे गए या फिर किक का बहाना यूज करके किसी पर अटैक भी किया जा सकता है। तो इन सारे टीचर्स को लगता था कि हेटानी ऐसा ही करके दूसरों को हार्म पहुंचाएगा। और जब उन्हीं टीचर्स में से एक हेटानी को सड़ा हुआ फ्रूट बोलता है, रोटन है वो बंदा, ऐसा कुछ बोलता है, तो हेटानी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और जब वो वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने वाला था, तो तभी अपना टकलू खड़ा हो जाता है हेटानी के लिए और उन सब टीचर्स पे चिल्लाते हुए बोलता है क्या लगता है रोटन फ्रूट किसकी वजह से है? वो कोई भी स्टूडेंट अच्छा होगा या फिर बुरा होगा वो डिपेंड करता है टीचर पे। और ये चीज सुन के हेटानी काफी ज्यादा इमोशनल। और इसी के साथ अपना टकलू जब बाहर जाता तो हेटानी मिलता है उससे, बट अपना टकलू जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता, मानो उसे पता था कि हेटानी आएगा उसके पास और हाँ बोलेगा टूर्नामेंट की। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि हमें टूर्नामेंट पे सीधे ले जाया जाता है। और टूर्नामेंट में जो अपोजिशन में टीम थी उसका मेन प्लेयर था टाकेमी, जो कि उनका मेन स्ट्राइकर भी था। और उसके अगेंस्ट में अपनी मेन टीम खेल रही थी, यानी मेन प्रोटैगनिस्ट की टीम, जो कि फील्ड में तो कुछ ऐसे एंटर करते हैं कि मानो गुंडों से लड़ने जा रहे हो। बैट लेके आया हुआ होता है बंदा एक, लेकिन टाकेमी को इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो क्लियरली बोल देता है कि ये लोग स्मॉल फ्राई हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ता ये क्या लेके आते हैं, क्या करते हैं, क्या बातें हैं इनकी, मुझे बस इन सबको जल्दी से हरा के इस मैच को खत्म करना है। जिस पे हेटानी और उसके दोस्तों का दिमाग खराब। बट जब ये मैच शुरू होता है तब हेटानी को समझ में आता है कि क्यों टाकेमी ऐसी बातें कर रहा था और क्यों इतना ज्यादा एरोगेंट है वो। लिटरली बंदा सिर्फ एक इंस्टेंट में हेटानी को पास कर देता है और आगे बढ़ जाता है। और जब सारी ऑडियंस को लग रहा होता है कि ये चीज नॉर्मल है, टाकेमी ऐसे ही करने वाला था, उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है, तो तभी हेटानी पीछे से आके टाकेमी को सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं करता, इनफैक्ट बंदा रोक लेता है। हाँ फाउल हो जाता है उससे, बट स्टिल रोकने में कामयाब हो जाता है। और यही काफी बड़ी चीज थी और तुम ऑडियंस का एक्सप्रेशन देख के भी समझ सकते हो ये चीज। और ऑडियंस को तो छोड़ो, टाकेमी खुद सरप्राइज था काफी ज्यादा कि ये बंदा मेरी ड्रिबलिंग के साथ कीप अप कैसे कर पा रहा है। इसके बाद जब ये मैच आगे बढ़ता है तो ऑडियंस के नाम पे ये जो 2 लड़की दिखाई जा रही हैं, ये काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि जितना इन्होंने सोचा था उससे काफी अच्छा निकला है ये मैच। पर स्टिल टाकेमी की टीम 7-0 से आगे थी, तो ये क्लियर था कि टाकेमी की टीम ही जीतेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम ही बचा था मैच खत्म होने में। बट इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या थी? टाकेमी की टीम में मेन प्लेयर वही था, लेकिन अभी तक 7-0 स्कोर होने के बावजूद वो एक भी गोल नहीं कर पाया है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज हेटानी, जो कि टाकेमी को मौका ही नहीं दे रहा था। बंदा सारी चीजों में अच्छा था, ड्रिबलिंग एंड ट्रैपिंग, पर स्टिल 1 मंथ की प्रैक्टिस के बाद हेटानी इतने अच्छे खासे प्लेयर को रोक पा रहा है। तुम खुद ही गैस कर सकते हो कितना तगड़ा प्लेयर बन सकता है। इनफैक्ट ये स्ट्राइकर बहुत अच्छा है खेलने में। ये चीज दिखाने के लिए हमें ऐसा ट्रैप दिखाया जाता है जो कि सेम टू सेम नागी ने किया था ब्लू लॉक में, अगर तुमने देखा है तो। लेकिन स्टिल इतने तगड़े प्लेयर के सामने
हेटानी कैसा महसूस हो रहा था तुम इस पैनल के थ्रू समझ ही सकते हो। एंड अब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था मैच खत्म होने में, तो इसलिए टाकिमी के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पास कर दे और गोल आसानी से कर देगी उसकी टीम, और वो हेटानी को चकमा देते हुए आगे बढ़ के खुद गोल करे। लेकिन क्योंकि हेटानी की टीम ऑलरेडी हार रही थी तो वो पूछता भी हेटानी से कि पागल हो गया क्या, इतना जो डेस्परेटली ट्राई कर रहा है तू मुझे रोकने की, क्या मतलब है इस सब का, हार तो तुम गए ही हो। बट हेटानी ये क्लियर कर देता है कि भले ही मेरी टीम हार जाए बट मैं तुझसे तो एटलीस्ट नहीं हारूंगा। अब ये चीज़ भाई साहब टेकामी के ईगो पे आ जाती है, तो वो पास नहीं करता बल्कि हेटानी को हराने के बाद गोल करने का डिसाइड करता है, जिस दौरान वो ड्रिबलिंग का ट्राई करता है, फेंट का ट्राई करता है और नटमैग भी ट्राई करता है, और इन सब चीज़ों को ट्राई करके ऑलमोस्ट चकमा दे के आगे ही बढ़ जाता है। बट हेटानी के जो रिफ्लेक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े थे, वो चकमा देने के बावजूद कीप अप कर लेता है टाकिमी के साथ, और फाउल की हेल्प से ही सही लेकिन टाकिमी को रोकने में कामयाब हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि टाकिमी को वो रोक नहीं पाता एंड एट द एंड टाकिमी गोल करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हेटानी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, काफ़ी ज़्यादा सैड भी महसूस करता है, इवन रो भी देता है फील्ड पर ही। इसके बाद हेटानी का मिडिल स्कूल ख़त्म हो जाता है और वो हाई स्कूल में पहुंच जाता है, और सबसे पहली चीज़ जो हाई स्कूल में पहुंचने के बाद हेटानी करता है वो है फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करना। एंड दैट्स हाउ इस मांगा का पहला चैप्टर एंड होता है। बाकी तुम सब लोगों को कैसी लगी ये मांगा मुझे कमेंट्स जरूर बताना। मुझे तो हाइक्यू और स्लैम डंक का थोड़ा बहुत मिक्स सी लग रही है, बट हाँ ठीक ठाक लगी। मैं और 2-3 चैप्टर्स तक तो पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ उसको। तुम सब लोगों को क्या लगता है ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी और ये मांगा तुम्हें कैसी लगी, कमेंट्स बताना, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।